3.6 जो है उसमें एक मेथड लगना है जिस मेथड के ज़रिए बेटा हमने सवालों को सोल्व करना है। ठीक है। और उस मेथड का नाम है जी के मेथड। ठीक है, के मेथड क्या है बेटा, उसको समझते हैं आज और उसको समझने के बाद बेटा सवाल करेंगे। के मेथड में कहता है बेटा इफ ए रेशो बी प्रपोर्शन है सी रेशो डी के इज अ प्रपोर्शन देन पुटिंग ईच रेशो इक्वल टू के। वो कहता है कि अगर बेटा ए रेशो बी प्रपोर्शन है सी रेशो डी के तो आपने ईच का मतलब होता है हर एक रेशो। तो आप इस पूरी स्टेटमेंट में देखो तो कितनी रेशो इस्तेमाल हुई है, 2 रेशो इस्तेमाल हुई हैं। वो कहता है कि आपने ईच रेशो को बेटा क्या करना है, के बराबर पुट करना है। इसको बेटा हम कहते हैं के मेथड। ओके, ठीक है। बी बेटा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, बी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बी के बन जाएगा और सी उधर डी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो डी के बन जाएगा। ओके बेटा, तो ये मेथड जो होता है जिसमें बेटा हम हर रेशो को प्रपोर्शन में जितनी भी रेशो इस्तेमाल की जाती हैं उनको के बराबर पुट करते हैं, उनको बेटा के मेथड कहते हैं। और के मेथड पुट करने के बाद इस तरह की बेटा हमारे पास स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जहां पर ए है वहां पर बी के पुट कर सकता हूँ और जहां पर सी है वहां पर डी के पुट कर सकता हूँ। तो इन्हीं वैल्यूज को पुट करके बेटा हमारे आंसर निकल आएंगे और यही बेस का लेक्चर है, सिंपल सा। ठीक है, तो एक्सरसाइज बेटा हमारी 3.6 है जी। बेस के लेक्चर में एक ही चीज पढ़ी हमने, के मेथड। अब के मेथड बेटा क्या है जी, वो कहता है कि ईच रेशो जो होती है किसी प्रोपोर्शन में उसको बेटा जब हम के बराबर पुट करते हैं तो वो के मेथड कहलाता है। जैसे इसके अंदर एक रेशो बेटा हमारे पास ए ओवर बी है और दूसरी बेटा हमारे पास है सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो बी बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ए इज इक्वल टू बी के बन जाएगा और सी बराबर आ जाएगा बेटा डी के। ओके, और ये बेटा हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई जी, और ये भी एक हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई। यानी कि जहां पर ए होगा वहां पर बेटा बी के पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर सी होगा वहां पर डी के पुट कर सकता हूँ और इसी के जरिए बेटा सवाल सोल्व करते हैं। चलते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज की जानिब। बेटा यहाँ पर देखो उसने हमें कहा हुआ है कि इफ ए रेशो बी बराबर है या प्रोपोर्शन है सी रेशो डी के और ए बी सी डी इज नॉट इक्वल टू 0 देन शो डैट। बेटा हमने ये शो करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, यहाँ पर राइट हैंड साइड है। यहाँ पर उसने हमें किसी किस्म का थ्योरम अप्लाई करने के लिए नहीं कहा हुआ बेटा, सिंपल वो कहता है कि आपने प्रूव करना है कि ये वाली साइड इसके बराबर है कि नहीं। ओके हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नोट करते हैं जी। पार्ट 1 है बेटा 3.6 का, उसमें सबसे पहले बेटा उसने जो दिया हुआ है ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी दिया हुआ है। ओके हाँ जी, और जो पहला क्वेश्चन है इसका वो कहता है कि 4a माइनस 9b ओवर बेटा आ गया 4a प्लस 9b, राइट। ये बराबर है बेटा 4c माइनस 9d के और डिवाइड बेटा हो रहा है 4c प्लस 9d के। ओके बेटा, अब ये जो है बेटा ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये बेटा हमारी राइट हैंड साइड है। हमने ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। ओके, और प्रूफ किसकी मदद से करना है बेटा, इसकी मदद से करना है के मेथड अप्लाई करके। राइट बेटा, ऐसे सवालों को सोल्व करने का तरीकाकार ये होता है, सबसे पहले इन जो बेटा हमारे पास रेशोज देके गया हुआ है इसको सोल्व करना है और इसकी एक वैल्यू बनानी है। इसका मतलब है कि रेशो को जब के बराबर पुट करूंगा तो वो बेटा मेरा के मेथड कहलाएगा। और बी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो बेटा बी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बी के आ गया, एक स्टेटमेंट बेटा मेरी बन गई। राइट, दूसरी वो कहता है कि सी ओवर डी को भी बेटा के बराबर पुट किया तो डी उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा यहाँ पर आ गया डी के। समझ आ गई। आप बेटा जहां पर ए और जहां पर सी लिखा होगा वहां पर बी के बेटा मैं पुट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ बेटा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एक ही
टाइम पर सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आपने एक सेंटर में लाइन लगा लेनी है जी बेटा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखनी है 4a माइनस 9b बेटा आ गया, जी और 4a प्लस 9b आ गया, ऐसे ही है। जी और राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड की बेटा वैल्यू पुट की 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d आ गया। जी ओके बेटा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर a और c जहाँ पर भी नजर आएगा a और c वहां पर हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर देखो a लिखा हुआ है, यहाँ पर भी a लिखा हुआ है, तो 4a की जगह बेटा मैं b के पुट कर सकता हूँ, माइनस 9b आ गया। इसी तरह से नीचे बेटा 4b के प्लस 9b आ गया। जी समझ आ गई बेटा। और इसी तरह से बेटा यहाँ पर जहां पर c है वहां पर d के पुट कर सकता हूँ, माइनस 9d आ गया। और नीचे 4 की जगह बेटा d के पुट कर सकता हूँ, माइनस 9d आ गया, प्लस 9d आ गया। जी समझ आ गई बेटा। जी प्रूव हमने ये करना है कि a ओवर b बराबर है c ओवर d के, ठीक है। या दोनों में से हमने ये प्रूव करना है कि दोनों साइडें आपस में बराबर है कि नहीं। ओके, तो बेटा इसमें क्या करना है, नेक्स्ट आपने देखना है कि इस पूरी स्टेटमेंट में कौन सी चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि b बेटा यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 4k माइनस 9 बेटा ये आ गया जी, और यहाँ पर बेटा b अगेन b कॉमन आ रहा है जी, तो 4k प्लस 9 आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पर चले गए इधर d, तो यहाँ पर बेटा d कॉमन आ रहा है, 4k माइनस 9 4k माइनस 9 बेटा ये आ गया, जी। और इधर भी d कॉमन आ रहा है बेटा 4k प्लस 9 आ गया, जी। ठीक है। हाँ जी, तो बेटा ऐसे ही चलते हुए आगे यहाँ पर आप देखो कि जो सेम वैल्यू होती है बेटा वो आपस में क्या होती है, कट जाती है। जी, तो यहाँ पर बेटा हमारा b भी कट गया, b d के साथ कट गया। हाँ जी। तो आपने देखा कि 4k माइनस 9 कटने के बाद बेटा 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 आ गया। हाँ जी, ये बराबर किसके आ गई, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। लिहाजा हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बेटा राइट हैंड साइड के। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो आपको सवाल का पैटर्न समझ आ गया कि ऐसे सवालों को बेटा जब हमने सोल्व करना है तो सिंपली हमने के मेथड के थ्रू सोल्व करना है। और के मेथड क्या कहता है कि एक रेशो या हर एक रेशो प्रोपोर्शन में जो होगी उसको बेटा हमने के बराबर पुट करना है, और करने के बाद उसको सोल्व किया तो बेटा a बराबर b के बन गया, c बराबर d के बन गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के में वैल्यूज को पुट किया, करने के बाद बेटा अब यहाँ पर देखो कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आया वही राइट हैंड साइड पे है। इट मींस दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जी। 3.6 का क्वेश्चन नंबर है बेटा 2, ठीक है जी। अब क्वेश्चन 2 भी बेटा उसी तरह से है। क्वेश्चन 2 में वैल्यू लिखी हुई है 6a माइनस 5b, 6a प्लस 5b, 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नोट किया जी। एक्सरसाइज बेटा हमारी 3.6 है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारा 2 जी। ओके, हाँ जी। अब क्वेश्चन क्या कहता है जी, 6a माइनस 5b 6a बेटा माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d प्लस 5d माइनस 5d माइनस 5d 6c प्लस 5d प्लस 5d। ओके बेटा, ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो कि सोल्व क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, रेशियो में देख के गया हुआ है a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। अब के मेथड के जरिए बेटा सोल्व करना है, a और b तो a ओवर b बराबर k के पुट कर दिया,
इसी जी। के आगे स्टेप क्या C होगा और D। कि ए बराबर आ गया बी के ठीक है ठीक है बेटा, जी यहाँ पर बी यहाँ पर जाके हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और दूसरे एंड पे C over D is K। equal to K. के बराबर पुट किया बेटा, C C is equal to DK. सी बराबर आ गया डी के। जी तो आपने एक ही दफा शुरू में ये स्टेटमेंट बना लेनी है और हर क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बना भी लो तो गलत नहीं है, ठीक है जी। बेटा। ये बन गई हमारी। हाँ जी। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंप्रीहेंसिवली जी, सोल्व ठीक करना है। है। ओके, 6A 6a माइनस 5B माइनस 5b plus 6A 5B प्लस 5B प्लस 5b। ओके, जी 6c minus 5D. माइनस 5d 6C प्लस 5D 5d। ओके बेटा, जी ये वैल्यू लिख ली हमने। अब हमने क्या करना है जी, जहाँ पर a है जहाँ पर c है उसकी वैल्यू पुट कर देनी जी, है। ठीक यहाँ पर बेटा 6 आ गया, a की जगह पे BK बेटा bk आ गया, माइनस 5b आ गया जी। बेटा, और नीचे 6BK bk plus 5B. प्लस 5b आ जी। गया। ओके बेटा, यहाँ पर 6DK c की जगह dk माइनस 5d 6 ओवर DK 6 dk प्लस 5d आ गया। ठीक। ओके बेटा, तो सिंपली तौर पर हम क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। तो आप देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, B. B b कॉमन आ गया और 6k minus 5. माइनस 5 आ गया। जी, ऐसे ही है, जी। जब b अगेन मल्टीप्लाई होगा तो 6bk माइनस 5b आ जी। गया, और नीचे भी बेटा b कॉमन आ गया, 6k Plus 5. प्लस 5 आ गया। जी यहाँ पर बेटा d कॉमन आ D। गया, 6k Minus 5. माइनस 5, और d के कॉमन आ गया बेटा 6K plus 5. 6k प्लस प्लस 5 आ गया। जी। ऐसे ही हो गया हाँ जी। बेटा, दोनों सेम आ गई, तो b से कट गया, d D से कट गया। ये आपस में नहीं कटती क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, जी। अगर सेम होती तो कट जानी थी। तो बेटा आप देखो यहाँ पर कि 6K लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है minus 6k माइनस 5 ओवर 6K 6k प्लस 5, ये बराबर आया है 6k माइनस 5 ओवर 6K plus जी। 5. 6k plus 5. It means that left hand side is equal to Right hand side. राइट हैंड साइड। तो बेटा जी। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपने देखा कि किसी किस्म का कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं हाँ हुआ, किसी किस्म का कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, सिंपली तौर पर बेटा हमने उसकी वैल्यूज को पुट किया, आंसर निकाल लिया जी। अपना, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट बेटा Part 1 3.6 की का question 3. पार्ट 1 का ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा हमारे 3 पास 3 आ गया। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है जी, क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा यहाँ पर a ओवर b इज इक्वल टू a स्केयर c स्केयर b स्केयर d स्केयर। ओके, जी देखने में तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ऊपर वालों से, लेकिन है ये भी इंतहाई आसान है। वैसे ही बेटा हमने करना है इसको। तो क्वेश्चन आ गया जी बेटा हमारा a ओवर b बराबर आ गया बेटा Under root. अंडर रूट A square plus C square. a स्केयर प्लस c स्केयर B ओवर square plus D square. b स्केयर Plus D. प्लस d का स्केयर। ओके, जी। अब क्वेश्चन हमें क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन ये कहता है कि a ओवर b जो है ये बराबर है अंडर रूट a स्केयर c जी। स्केयर ओवर b स्केयर d स्केयर के। हमने ये प्रूव करना है कि ये वाकई बराबर है कि नहीं, नहीं ठीक है जी तो रेशो बेटा हमारे पास गिवन है, a रेशो b बराबर है c रेशो d के आ गया बेटा। उसी तरह से हमने क्या करना है, a ओवर b बराबर k के करना है। जी तो ये b उधर आके मल्टीप्लाई होगा, A is equal to BK. तो b के आ गया बेटा, और c ओवर d इज इक्वल टू k आ गया बेटा। C ओवर C is equal to D. नेक्स्ट स्टेप में c बराबर आ जाएगा d के। ओके, जी। ये भी बन गई इक्वेशन, ये भी बन गई, ठीक है। अब हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड को सोल्व करना है कि ये बराबर है कि नहीं। लाइन लगानी है बेटा, जी। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या वैल्यू है A over B. a ओवर b, और राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू है बेटा A square a स्केयर plus प्लस C c स्केयर ओवर p स्केयर प्लस D d square। स्केयर। ओके बेटा, जी। इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो। ठीक। जी क्वेश्चन बन गई। अब हमने क्या करना है, A की जगह यहाँ पर बेटा हमने a की जगह b के पुट करना है। जी। क्वेश्चन 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देना आप, जी पुटिंग पुट या पुटिंग ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। One। ओके, जी ए जहाँ पर वहां पर क्या लिखना b के, तो जी। ऊपर a है बेटा, वहाँ B ऊपर के क्या आ गया b over के B। ओवर b आ गया, b से कट गया, K। लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया k। ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे भी अगर k आ जाएगा तो इसका मतलब होगा मेरा आंसर ठीक ठीक है। है। यहाँ पर बेटा a भी इस्तेमाल हो रहा है, c भी इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन 1 और 2 दोनों पुट करनी है। a बराबर b के भी पुट करना है जी। और c बराबर d के भी D पुट के करना भी। है, क्योंकि दोनों ठीक। जी जो है वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। बेटा यहाँ पर आ गया a की जगह क्या आ गया BK। bk का होल स्क्वायर आ गया Plus प्लस
के डी के का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। जी नीचे क्या आ गया, B square plus बी D स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर आ गया। जी बेटा इसको मजीद सोल्व किया तो बी स्क्वायर के स्क्वायर जी ओवर बी स्क्वायर ठीक है प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। बेटा जी। डी स्क्वायर इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक जी है समझ आई। हाँ जी या ऐसे कर लो या नहीं तो इसकी सीधी सीधी वैल्यूज काट लो कि अंडर रूट इसके ऊपर भी अंडर रूट इसके ऊपर भी है, जी। इनके ऊपर भी अंडर रूट है, ठीक है। तो ये स्टेप को स्किप कर दो, डायरेक्ट बेटा इसका अंडर रूट इससे काट दो, इसका अंडर रूट इससे कट गया, इसने अपना अंडर रूट काट दिया, इसका भी अंडर रूट कट गया। जी। तो वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई बी के प्लस डी के जी ओवर बी प्लस डी बी प्लस क्या आ गया बेटा डी आ D, गया, ठीक है। ऐसे ही है। बी बी अब बेटा कॉमन क्या आएगा, के कॉमन आ जाएगा, जी बी प्लस डी आ गया और नीचे भी बी प्लस डी आ गया, ठीक। ये कट गई आपस में। हाँ जी। तो K। पीछे क्या बच गया, के। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी के आ गया, राइट हैंड साइड पे भी के आ जी, गया। left इसका मतलब ये हो गया कि left hand लेफ्ट side हैंड साइड जो है ये equal बराबर आ गई बेटा राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। जी तो आप देखो इसमें क्या मुश्किल है एक्सरसाइज में, सिंपल है, जो पहले एक्सरसाइज की है बल्कि उससे भी आसान है। ठीक है। जी। एक ही वैल्यूज जो है उसको बार बार पुट करके हम अपने आंसर को निकाले जा रहे हैं, जी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 3.6 का पार्ट 1 का क्वेश्चन 4 पार्ट 1 का बेटा क्वेश्चन आ गया 4 आ गया, जी। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जी, एस बेटा यहाँ पर वैल्यू दी हुई है a की 6 c की 6 b 6 d 6 इज इक्वल टू a क्यूब c क्यूब रेशो ऑफ b क्यूब d क्यूब, ठीक है। जी। ये हमने प्रूफ करना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो बेटा a की 6 जी प्लस C की 6 प्लस c की 6 रेशो B की 6 रेशो b 6 प्लस D की 6 प्लस d की 6 इज इक्वल टू A ठीक है। क्यूब C क्यूब a क्यूब c क्यूब रेशो B क्यूब D क्यूब। b क्यूब आ गया बेटा d क्यूब आ गया, ओके। हाँ जी इसको हमने प्रूव करना है कि आपस में बराबर है जी। कि नहीं, ओके। सोल्व करते हैं बेटा, सबसे पहले वही काम करो, a रेशो b बराबर c रेशो D। d का बाय के मेथड यहाँ पर आपने लिख भी लेना है, जी। के मेथड के जरिए बेटा सोल्व कर रहे हैं, ये बराबर के पुट कर देना है A, B each के। रेशो को। तो ये अगले स्टेप A में is बेटा equal to a B इज इक्वल टू बी के आ गया, ओके। हाँ जी इसी तरह से c ओवर d बराबर A। के आ गया C। बेटा, C इज इक्वल टू D के। c बराबर है डी के आ गया। दो स्टेटमेंट्स हाँ जी। बन गई बेटा, हमारी इक्वेशंस बन गई। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड Is और equal राइट to हैंड right साइड को सोल्व करने जा रहे हैं। बेटा यहाँ पर देखो a6 प्लस c6 ओवर Over। B6 प्लस D6 d6 आ गया, और यहाँ पर इस साइड पे a क्यूब c क्यूब ओवर ओवर B क्यूब D क्यूब। b क्यूब d क्यूब। तो पहली स्टेटमेंट में देखो बेटा a भी आ रहा है c भी आ रहा है, यानी कि जी। दोनों की वैल्यूज पुट हाँ जी। होनी है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है पुटिंग क्वेश्चन 1 एंड जी। एंड 2 दोनों को पुट करना है, ये 1 जी। है ये 2 है बेटा Two हमारी, है। ठीक है। तो 1 क्या कहती है, a इज इक्वल टू बी के, जी दूसरी कहती है c इज इक्वल टू डी के। तो बेटा यहाँ पर पुट किया तो a की जगह पे बेटा हमारा BK की आ गया six। बी के की BK 6 आ गई प्लस D के की 6 डी के की 6 आ गई, और नीचे वैल्यू आ गई p की 6 प्लस डी की 6 आ गई, राइट बेटा। हाँ जी। अब यहाँ पर देखो आप a भी है और c भी है, अगेन आपने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड Two। 2, ठीक हो गया। जी 1 एंड 2 दोनों पुट करेंगे बेटा, a की जगह पे क्या आ गया बी के p के का क्यूब और c की जगह बेटा आ गया DK d के का क्यूब, ओके बेटा। जी नीचे आ गया b क्यूब D और d क्यूब। क्यूब आ गया, जी। राइट बेटा। हाँ जी अच्छा आगे चले तो क्यूब दोनों के ऊपर है, b की 6 जी k की की 6 six। प्लस D की 6 d की 6 बेटा k K की की 6 six। ओवर B b की 6 प्लस d की 6 आ गई, ऐसे ही बेटा। हाँ जी और यहाँ पर बेटा हमने किया मल्टीप्लाई किया B तो b की क्यूब, क्यूब K k की क्यूब, क्यूब डॉट D क्यूब K क्यूब d क्यूब k क्यूब ठीक ओवर b क्यूब d क्यूब आ गया, जी। ऐसे ही है बेटा। बेटा यहाँ पर ऊपर देखो k की 6 हम कॉमन ले हाँ लें, जी जी कॉमन लिया तो b6 प्लस D6 d की 6 आ गई, और नीचे b6 प्लस d की 6 भी है, जी ठीक है ठीक है। और यहाँ पर चले गए तो बेटा इस यहाँ पर K। आपने k कॉमन ले लिया k क्यूब जी और b क्यूब डॉट d क्यूब आ गया अंदर, जी। और नीचे भी क्या है b क्यूब डॉट d क्यूब आ गया, जी। ठीक है बेटा।
ये जब पूरी वैल्यूज बन गई तो आप देखो ये इससे कट गई, ये इससे कट गई, जी तो आंसर जो है वो K6 बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आ गया K3 और K6 राइट हैंड साइड का आ गया। तो हैंस वी प्रूव्ड दैट K क्यूब है बेटा, K की दो दफा आ गई ना, हाँ जी जी K और K आ गया, जी दोनों को हमने बाहर निकाले, ठीक K है। क्यूब डॉट K की क्यूब, K की 6 होगी, जी ठीक हो गया ना। ठीक तो K की 6 आ गई, यहाँ पर बेटा K क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है K क्यूब के साथ, ठीक ठीक है है बेस सेम हो पावर ऐड होती K6 आ जी। गई, तो दोनों की वैल्यू आ गई बेटा K6 और लेफ्ट हैंड साइड बेटा बराबर किसके आ गई, Right hand side। राइट हैंड साइड के। तो कोई कंफ्यूजन बेटा इस सवाल में, कोई कंफ्यूजन नहीं है बल्कि आसान क्वेश्चन है। जी अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इसमें वैल्यूज बेटा गिवन है जी P A प्लस बी जी। प्लस क्यू बी, रेशो का साइन है P C प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू A रेशो C। ओके जी। बेटा 3.6 6 का क्वेश्चन 1 Five। का पार्ट 5 पार्ट 1 क्वेश्चन बेटा आ गया 5। ठीक ओके जी और क्वेश्चन क्या है बेटा जी, P ब्रैकेट A प्लस बी प्लस Plus। क्यू बी क्यू बी रेशो P C प्लस D प्लस क्यू डी क्यू डी इज इक्वल टू A रेशो C। A रेशो C आ गया। ओके बेटा अब इसको सॉल्व करें, वही तरीकाकार है जो हमने पहले सॉल्व किया। यहाँ पर रेशो से बेटा हमें गिवन है A रेशो जी। B, प्रोपोर्शन आ गया C रेशो C D रेशो जी D। K मेथड बेटा आपने अप्लाई किया, K मेथड कहता है कि ईच रेशो को आपने जी। K के बराबर A फाइंड और करना B है। तो रेशो खत्म इक्वल की, B K आ गया, A इज इक्वल टू B के एक क्वेश्चन बन गई बेटा हमारी, C over D और C ओवर D Equal बराबर K। बेटा K के आ गया। C इक्वल नेक्स्ट स्टेप में C इक्वल टू D ठीक है। के आ गया। जी इसको बेटा 1 कह लो, इसको 2 Two। कह लो, ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 बन गई, राइट बेटा। जी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व कर दो। ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड की बेटा वैल्यू लिखी P A प्लस B प्लस क्यू बी, जी ओके, P और नीचे P C प्लस D प्लस क्यू D, ऐसे ही है बेटा। जी और यहाँ पर चले गए, यहाँ पर A आ गया over C। A ओवर C आ गया, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर A B स्मॉल और C B हो रहा है और यहाँ पर A B और C B है। ठीक है जी तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए हम कहेंगे पुटिंग इक्वेशन 1 and 2 क्वेश्चन 1 एंड 2 एंड 2, ये 1 और 2 बेटा हमने पुट कर जी। दिया। ओके बेटा P आ गया, A की जगह बेटा हमने B के ठीक है। पुट किया, जी। प्लस B आ गया, प्लस प्लस क्यू Q भी ऐसे ही आ गया क्योंकि B जी। का या Q का कोई हमने ठीक है। किसी के बराबर नहीं पुट किया। तो P बराबर ये DK। C जो है वो बेटा DK के बराबर आ गया, यहाँ जी। पर ये वैल्यू पुट की, प्लस D प्लस D आ गया बेटा जी, प्लस और QD। प्लस QD आ गया। ओके हाँ जी जी अब मजीद सोल्व किया बेटा इसको, तो आप देखो कि इसमें से K कॉमन आ गया, जी B को ठीक है, सॉरी B कॉमन आ गया। ठीक है तो बेटा P बाहर पड़ा हुआ है, B आपने कॉमन लिया, जी बल्कि इस टाइम में आप ऐसा करो कि P काट दो पहले ही, ठीक ठीक है, P को हमने काट दिया, ठीक है ठीक। P खत्म हो गया, P खत्म हो गया तो पीछे बेटा क्या रह गया, B कॉमन लिया तो जी। K प्लस 1 बच गया, हाँ जी ठीक है। जी नीचे बेटा हमने D कॉमन लिया तो K प्लस 1 आ गया, जी। ओके, हाँ जी और प्लस का साइन आ गया बेटा, क्यू बी तो नीचे वैल्यू आ गई, ऊपर वैल्यू है क्यू बी आ गई, नीचे आ गई बेटा क्यू डी, ठीक है जी ठीक है, साइन कौन सा है, प्लस प्लस का। का अब आप ये देखो कि ये वैल्यू इसके साथ कट गई हाँ जी जी और क्यू वैल्यू इसके क्यू। साथ कट गई। हाँ जी जी तो आप देखो यहाँ पर b प्लस बी 2b जी ओवर 2d आ गया, हाँ जी। 2 से कट गया तो b ओवर d आ गया, ठीक है ठीक तो लेफ्ट हैंड साइड का बेटा आंसर आ गया b B ओवर over d, D। ओके। B over D, जी अब यहाँ पर राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, इक्वेशन 1 तो a बराबर बेटा b के है, c बराबर है d के ठीक। जी ये क्वेश्चन 1 है, ये ये क्वेश्चन two 2 है बेटा हमारी, ये वाली ये दोनों जी। पुट कर ली, Putting- ये भी put। तो बेटा यहाँ पर आप लिखो पुटिंग, हमने जी। क्वेश्चन पुट करनी है, तो a की जगह पे b के आ गया जी ओवर D के और नीचे आ गया d के, जी ठीक है, K k से कट गया तो वैल्यू बन गई b ओवर d। ठीक है तो लिहाजा बेटा आपने देखा
कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आपस में बराबर आ गया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई बेटा Right hand side. राइट हैंड साइड के, समझ आ जी। गई। तो इसको बेटा हम कहते हैं के मेथड, और के मेथड के जरिए बेटा हम आसानी के साथ क्वेश्चन को Solve सोल्व कर रहे हैं। ये इंतहाई आसान सवाल है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ तक बेटा क्लियर हाँ है। जी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी नेक्स्ट आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 6 आ गया। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेशियो आ गया ए क्यूब ओवर ए प्लस बी आ गया इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस डी स्केयर रेशियो सी क्यूब ओवर सी C प्लस plus डी आ गया। ओके बेटा, जी। इसको भी हमने के मेथड के जरिए सोल्व करना है। एक्सरसाइज है जी 3.6 है जी Question और पार्ट 1 का बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया जी 6 आ गया, राइट। हाँ जी जी अब क्वेश्चन 6 में लिखा है जी के ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेशियो ए क्यूब रेशियो का साइन बेटा आ गया ए क्यूब ओवर A ए plus प्लस बी इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस डी स्केयर डी स्केयर रेशियो में वैल्यू आ गई सी क्यूब ओवर सी प्लस डी, राइट बेटा। हाँ जी अब हमने क्या करना है बेटा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें भी जो है वो के मेथड लगाएंगे बेटा बाय के मेथड। जी और के मेथड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ईच रेशियो पुट ईच रेशियो इक्वल टू के। ओके, ए ओवर तो जो रेशियो बेटा हमें वो दे के गया हुआ है ए रेशियो बी दिया हुआ है। जी। अब ए रेशियो बी का मतलब होता है ए ओवर बी, ऐसे ही है। इक्वल टू इक्वल के और ए ओवर बी को बेटा हमने किसके बराबर पुट करना है, के के बराबर पुट करना है। इसका ही आगे के स्टेप होगा बी के कि बी इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू आ गया बी के। ओके, और दूसरी रेशियो बेटा हमें गिवन है सी रेशियो डी। सी ओवर नेक्स्ट डी स्टेप में सी ओवर डी रेशियो को बेटा इस तरह Equals लिखा to जाता है, K। इसको के बराबर पुट किया जो कि के मेथड है, सी इज इक्वल टू डी तो सी इज इक्वल टू डी के आ गया, राइट बेटा। हाँ जी अब जब ये वैल्यू आ गई इसके मुताबिक ही बेटा हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है ठीक और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहली बात ये है कि बेटा हमें रेशियो में वैल्यू देके गया हुआ है, सबसे पहले इनकी रेशियोज को क्या करना है, हमने खत्म करना ठीक है। है। तो रेशियो खत्म होती है तो बेटा वैल्यू जो है वो डिवाइड की फॉर्म में लिखी जाती है। जी। तो वैल्यू इस फॉर्म में लिखेगी इसकी कि ये जो वैल्यू थी ये पूरी की पूरी वैल्यू नीचे आ गई, ठीक। राइट बेटा। जी और बराबर के पार चले गए तो सी स्केयर प्लस C डी स्केयर ऐसे ही लिखा गया। तो C सी cube क्यूब over ओवर C सी plus प्लस डी जो है जी। ये वैल्यू इस तरह लिखेगी। अब हमें पता है कि डिवाइड के नीचे जब डिवाइड आ जाता है वो ऊपर Multiply जाके करके। मल्टीप्लाई होता है इसके हाँ साथ, जी। राइट। तो इसको सीधा करके लिखते हैं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये मल्टीप्लाई हो रहा है A बेटा plus ए प्लस बी ओवर ए क्यूब के, ऐसे ही है। और बराबर के पार चले गए तो सी स्केयर प्लस डी स्केयर ये बेटा मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, सी प्लस डी ओवर सी क्यूब आ गया, ठीक है। ओके। जी तो नाउ बेटा हमने क्या करना है, ये लेफ्ट साइड आ गई ये राइट हैंड साइड आ ठीक गई। है। तो हमने यही प्रूव करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट के बराबर है कि नहीं। ठीक अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि ए बराबर जो है वो बी के, जो पहली इक्वेशन है जी। बेटा और दूसरी दूसरी। ये वैल्यू निकाली हुई है ए बराबर बी के और सी बराबर डी के, D के। ठीक है। इसको हमने क्या करना है, दोनों साइडों में पुट कर देना करना है है। और देखना है जहां पर वैल्यू बनती होगी वहां पुट कर देंगे, जहां नहीं बनती तो वहां पुट करेंगे। तो यहाँ पर आ गया बेटा ए स्केयर आ गया, तो ए स्केयर की जगह क्या आ गया, के बी के, जी। ठीक है। बी के का होल स्केयर हो गया प्लस बी B का का स्केयर ऐसे आ गया बेटा, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, के प्लस बी के प्लस बी आ गया जी। और नीचे बेटा B बी का के का cube। क्या आ गया, क्यूब आ गया, राइट। जी मजीद सोल्व किया तो बेटा यहाँ पर वैल्यू बन गई बी स्केयर के स्केयर प्लस बी प्लस बी स्केयर प्लस बी के बी के प्लस बी आ गया ओवर बी क्यूब के क्यूब आ ठीक गया, है। ओके जी, राइट है। यहाँ हाँ पर कोई जी। प्रॉब्लम नो। अच्छा बेटा यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर बी स्केयर कॉमन आ रहा हाँ है, जी। तो बी स्केयर कॉमन किया तो वैल्यू आ गई के स्केयर प्लस 1 आ गई, जी। प्लस यहाँ पर भी बेटा बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन किया तो के प्लस 1 वैल्यू बन गई, जी। ठीक है। और नीचे वैल्यू क्या आ गई, बी क्यू बी क्यूब और के क्यूब, ठीक है बेटा, समझ आ गई। जी यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ओके, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। ठीक जी है जब मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही होती है तो हमने देखना होता है कि कोई वैल्यू आपस में काट रही है तो बेटा उसको काट देंगे, ठीक है। नहीं काट रही तो उसको छोड़ देंगे। तो बेटा हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, ये बी क्यूब जो है ये एक बी इधर से गया, यहाँ पर पूरा ठीक की है। पूरी वैल्यू कट गई, तो वैल्यू बेटा हमारे पास K निकल के आ गई plus के 1 स्केयर प्लस 1 आ गया के और के प्लस 1 आ गया, ओके। जी। हाँ जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अगर तो इसके बराबर आ गई तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर। बराबर है, ओके। सर के प्लस 1 ओवर के क्यूब क्यू हम नीचे नहीं आएगा। ठीक है,
मैं लगा लो के क्यूब आ गया, ठीक हो गया। अब के क्यूब आ रहा है, बी क्यूब बेटा कट गया और के क्यूब की वैल्यू ऐसे नीचे आ गई, राइट। हाँ जी। अब यहाँ पर बेटा उसी तरह से हमने क्या करना है, सी इज के सी इज इक्वल टू डी के वैल्यू है, इसको बेटा हमने पुट करना है। तो यहाँ पर डी के का स्केयर हो गया प्लस डी स्केयर की वैल्यू आ गई, ऐसे ही है। हाँ जी। और मल्टीप्लाई बेटा हो रहा है किसके साथ, डी के प्लस डी के साथ, और डिवाइड पे वैल्यू आ रही है डी के की होल की क्यूब आ गई, ऐसे ही है। हाँ जी। अब यहाँ पर बेटा डी स्केयर प्लस के स्केयर हो गया प्लस डी स्केयर ये आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, डी के प्लस डी है ओवर डी क्यूब के क्यूब आ गई, ओके जी। हाँ जी। अब यहाँ पर बेटा हम डी स्केयर को कॉमन लें तो के स्केयर प्लस 1 आ गया, मल्टीप्लाई हो रही है बेटा, अगेन डी कॉमन लिया तो के प्लस 1 ऐसे आ गया, और नीचे वैल्यू आ गई डी क्यूब और के क्यूब, ओके। अब ये डी क्यूब जो है ये डी 1 भी कट गया, स्केयर भी कट गया, तो पीछे वैल्यू बेटा हमारे पास बनी के स्केयर प्लस 1, ये बेटा मल्टीप्लाई हो रही है के प्लस 1 के साथ, और इनके नीचे क्या आ गया, के क्यूब आ गया। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा वो राइट हैंड साइड के बराबर है, और ये बेटा हमने के मेथड के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। एक्सरसाइज बेटा हम कर रहे हैं 3.6 है, पार्ट 1 का क्वेश्चन 7। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर आ गया जी 7 आ गया, ओके। क्वेश्चन 7 क्या कहता है जी, यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी और रेशो सी प्लस डी ओवर डी आ गया, राइट। सेम क्वेश्चन उसी तरह का है जैसे बेटा हमने ऊपर क्वेश्चन किया। तो इसकी वैल्यू लिखते हैं जी ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी ओवर बी आ गया, इज इक्वल टू का साइन आ गया सी ओवर सी माइनस डी, और रेशो का साइन आ गया जी सी प्लस डी ओवर डी आ गया, राइट। हाँ जी। तरीकाकार वही है बेटा, बाय के मेथड के जरिए बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। तो बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि के मेथड क्या है। तो जो वैल्यू बेटा हमें गिवन है वो बेटा ए रेशो बी हमें गिवन है, जो कि ए ओवर बी के बराबर होती है, और इसको बेटा हमने के बराबर पुट करना होता है, ठीक हो गया। अब के बराबर पुट किया तो ए इज इक्वल टू बी के आ गया, ठीक है। ये बेटा हमारी फर्स्ट क्वेश्चन बन गई, और दूसरी रेशो वो खुद ही हमें देके गया हुआ सी रेशो डी, जो के बराबर किसकी होती है बेटा, सी ओवर डी के। और अगले स्टेप में इक्वल टू बेटा हम यहाँ पर कर लेते हैं, इक्वल टू के पुट कर लिया इसको, और अगले स्टेप में बेटा सी इज इक्वल टू डी के आ गया, ठीक हो गया। ये बन गई बेटा दूसरी क्वेश्चन हमारी, राइट। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर वर्किंग करनी है। स्टेटमेंट ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको बेटा पहले हमने ठीक करके लिखना है, करने के बाद इसकी रेशो खत्म करके फ्रैक्शन में लिखने के बाद हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो बेटा वैल्यू आ गई ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आ गया, सॉरी ए ओवर ए माइनस बी। बेटा रेशो का साइन खत्म करते हैं तो लाइन लगती है ए प्लस, और नीचे आ गया ए प्लस बी ओवर बी आ गया, राइट। हाँ जी। बराबर के पार चले गए, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास वैल्यू है सी ओवर सी माइनस डी, ये डिवाइड की लाइन लगी, नीचे आ गया सी प्लस डी ओवर डी आ गया, ओके। अब डिवाइड के नीचे डिवाइड आए तो ये वैल्यू क्या रहती है, उलट जाती है। तो वैल्यू बन गई बेटा ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी ओवर ए प्लस बी, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू आ गई, और राइट हैंड साइड पे बेटा हमारे पास सी ओवर सी माइनस डी मल्टीप्लाई हो रहा है डी ओवर सी प्लस डी, ठीक है बेटा। कि जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आती है तो नीचे वाली फ्रैक्शन की वैल्यू को उलट देते हैं मल्टीप्लाई करके, ये हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड भी बेटा मेरी रेडी है, राइट हैंड साइड भी रेडी है। हम क्या करेंगे, लाइन लगाकर इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो ए की वैल्यू है, इसमें सी कहीं पर नजर नहीं आ रहा, और यहाँ पर सी की वैल्यू मौजूद है, ए कहीं पर नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए इज इक्वल टू बी के की क्वेश्चन नंबर 1 ही पुट करनी है हमने, ओके। अब ए जो है बेटा यहाँ पर हम करेंगे बी के आ गया, नीचे आ गया बी के माइनस बी बेटा आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है बी ऐसे आ गया, बी के प्लस बी आ गया, ओके बेटा। अब यहाँ पर देखो बी के ऐसे आ गया, नीचे बेटा बी कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 1 आ गया, ओके। मल्टीप्लाई का साइन आ गया, बी ओवर बी कॉमन आ गया बेटा, के प्लस 1 आ गया, राइट। अब जो है आप देखो बी बेटा बी से कट गया, ये बी से कट गया, और वैल्यू बेटा मेरे पास निकल के आई के ओवर के माइनस 1 और के प्लस 1, ठीक है। अब ये वैल्यू नहीं कटती तो हमने इसको काटा भी नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो बेटा हमें सी ही नजर आ रहा है और ए कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ सी इज इक्वल टू डी के, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा
वो पुट करके हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। सी की जगह पे आ गया डी के बेटा, और नीचे डी के माइनस डी आ गया, राइट। मल्टीप्लाई हो रहा है, डी बेटा ऐसे आ गया, डी के प्लस डी आ गया, राइट। अब डी के ओवर बेटा डी कॉमन ले लिया, के माइनस 1 आ गया, इनटू डी ओवर डी के प्लस 1 आ गया, राइट बेटा। अब यहां पर भी आप देखो कि डी वाली वैल्यूज को आपस में काट देते हैं, डी डी से कट गया, और यहां पर बेटा हमारे पास आंसर निकल के आया के ओवर के माइनस 1 ओवर के प्लस 1। Hence we proved that by applying K method that left hand side is equal to right hand side, and this is the answer of our question। और यहाँ पर बेटा उसने यही बात प्रूव करने के लिए कही थी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये प्रूव करेंगे ये बराबर है इसके कि नहीं है, ओके। तो ये बेटा हमने पार्ट 1 3.6 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ 3.6